सब्सक्राइब करें हमारे मेडिकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम जानेंगे कोरोना इमरजेंसी के बारे में। आप सभी को कुछ ऐसे सिम्टम्स मैं बताने वाला हूँ। ये सिम्टम्स आप हमेशा याद रखिएगा और ये याद अगर आप रखते हैं तो सामने जो आपके आसपास में कोई लोग हैं या जिनको कोई परेशानी है तो ऐसी कंडीशन में आप उनकी भी सहायता कर सकते हैं। ऐसे कौन से इम्पोर्टेंस सिम्टम्स लक्षण मैं आपको बताने वाला हूं जो कोरोना से सीधे रिलेटेड हैं, सीधे कनेक्टेड हैं। ऐसे व्यक्ति जो होम आइसोलेटेड हैं ऑलरेडी, जो घर में आइसोलेटेड हैं, उन सभी को ये 4 लक्षण बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लेना चाहिए, यानी याद रख लेना चाहिए। तो ऐसे क्या क्या लक्षण हैं जो आप सभी को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कौन सी ऐसी इमरजेंसी है जब आपको तुरंत हॉस्पिटल चले जाना है। यानी कि अगर ऐसी कोई परेशानी शरीर में आती है तो आपको तुरंत हो सके जितनी जल्दी हॉस्पिटल में पहुंच जाना है और अपना फुल चेकअप करवाना है और एडमिट हो जाना है। तो सीधी बात नो बकवास पर आते हैं और बात करते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग का मतलब होता है कि सांस लेने में तकलीफ़ होना। देखिए, खाने में, पीने में, निगलने में तकलीफ़ नहीं हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ होना। जब भी किसी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ़ हो तो ऐसी कंडीशन में ये पहला लक्षण है उस मरीज़ के लिए जो डेंजरस साइन है। दूसरा लक्षण है कि पेशेंट को छाती में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा हुआ, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, किसी ने दबा रखा है या कंजेस्टेड टाइप का लग रहा है। दूसरा, परसिस्टेंट पेन हो रहा है, लगातार उसकी छाती में दर्द हो रहा है, उसकी छाती में आराम मिल ही नहीं रहा है। तो 2 चीज़ें हो गई। पहला, एक तो सांस लेने में तकलीफ़ होना, निगलने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर बात कर रहा हूँ सांस लेने में तकलीफ़ होना, जिसे हम कहते हैं डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। दूसरा लक्षण है कि उस मरीज को छाती में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगना और उसको कंटिन्यूसली परसिस्टेंट पेन होना, यानी कि दर्द होना, वो दर्द में उसको आराम नहीं मिल रहा हो। ये हुआ दूसरा सिम्टम। अगर बात करें तीसरे सिम्टम्स के बारे में तो ये होता है इनेबिलिटी टू अराउज, यानी कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको उठने का मन ही नहीं कर रहा है, उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ऐसी कंडीशन में अगर आप उनसे कहें कि आप खड़े हो जाइए या बैठ जाइए तो उनकी बस की बात नहीं है। ऐसी कंडीशन में उनको तुरंत हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। इसके साथ में अगर किसी पेशेंट्स को कन्फ्यूजन हो रहा हो, मेंटल कन्फ्यूजन हो रहा हो, मेंटल कन्फ्यूजन का मतलब ये होता है कि मैं कुछ आपसे बोल रहा हूँ और आप कुछ और सुन रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन आप गलत निकाल रहे हैं, या फिर आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनसे आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप सही तरीके से उनका एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से उनको समझ नहीं पा रहे हैं। इसे हम कहते हैं मेंटल कन्फ्यूजन। तो मेंटल कन्फ्यूजन और जागने में परेशानी होना, बहुत ज़्यादा वीकनेस होना, ये भी एक बहुत ज़्यादा डेंजरस साइन है। तो 3 सिम्टम्स के बारे में हमने समझा। कौन सा? एक है सांस लेने में तकलीफ़ होना, दूसरा है छाती में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगना, बहुत ज़्यादा दर्द रहना, तीसरा है जागने में तकलीफ़ होना, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस होना, और उस मरीज़ को मेंटल कन्फ्यूजन होना। नंबर 4 पर अगर बात करें तो जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप सभी को समझना होगा, एक ऐसा लक्षण जो कभी भी किसी भी मरीज़ में देखिए, चाहे उसको कोरोना हो या नहीं हो, या बच्चा हो, कोई भी हो, अगर ये लक्षण किसी भी व्यक्ति में मिलता है तो उस व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करें। वो लक्षण है किसी भी मरीज़ के लिप्स, यानी होठ उसके नीले पड़ना, उसका फेस नीला पड़ना। अगर आपके सामने कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर किसी व्यक्ति का फेस जो है या उसके होठ जो हैं वो नीले पड़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल एडमिट करवाएं, क्योंकि उसके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। अब ऑक्सीजन का लेवल कम होने का क्या पहचान है? आपके होठ नीले पड़ना, आपके नाखून नीले पड़ना, आपका फेस नीला पड़ना, यानी आपका चेहरा नीला पड़ते जाना, ब्लूइश डिस्कलरेशन जिसे हम कहते हैं। तो 4 सिम्टम्स हमने समझ लिए हैं, और ये चारों सिम्टम्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं
किसी भी बीमारी के लिए। और स्पेशली जिन पेशेंट्स को हिस्ट्री है कहीं से आने की, या उनको फेफड़ों से संबंधित पहले से कोई बीमारी है, या फिर उनको कोई अन्य समस्या है जैसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, तो ऐसे मरीजों को तुरंत हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक सिम्टम्स भी उनको लग रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होनी चाहिए, तो तुरंत उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो ये कुछ कोरोना के ऐसे लक्षण हैं, ऐसे अटेंशन, मेडिकल अटेंशन इसे हम कहते हैं, जो तुरंत हॉस्पिटलाइज पेशेंट को करवाना चाहिए ऐसी कंडीशन अगर किसी मरीज को होती है। तो ये स्पेशली उनके लिए है जो होम आइसोलेटेड हैं, यानी कि जो घर पर ही अपने होम क्वारंटाइन हैं, ऐसे कह सकते हैं। अगर उनको भी इस तरह की कोई समस्या आती है, जो मैंने आपको इन लक्षणों के बारे में बताया है, इन लक्षणों को ध्यान में रखिएगा और तुरंत हॉस्पिटल जाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इस वीडियो से आपने बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।